हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इशफाक और आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले ब्रेन ट्यूमर, पेडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर के बारे में, उसके कॉज, सिम्टम्स और उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से हम इसको ठीक कर सकते हैं और वो कितने टाइप्स का ब्रेन ट्यूमर बच्चों में होता है। ये सब मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे में इस वीडियो में बताऊंगा। पेडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर जो है एक ग्रोथ है या मास है सेल्स का जो बच्चों के जो ब्रेन में होता है। एडल्ट्स की तरह ये भी दो तरह का होता है, जिसको कैंसरस और नॉन कैंसरस ब्रेन ट्यूमर कहते हैं या जिसको प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो डिपेंड करता है किस टाइप और उसके साइज के, लोकेशन के और उसकी जो ग्रोथ होती है उसके हिसाब से। इसमें हेडेक होता है जो बहुत फ्रीक्वेंट होता है और जो है उसकी सीवियरिटी बढ़ती चली जाती है और हेड में जो है एक प्रेशर सा महसूस होता है, दबाव सा महसूस होता है, अनएक्सप्लेन नोजिया और वॉमिट की फीलिंग आती है और उसके बाद जो है विज़न की प्रॉब्लम होती है, जैसे डबल विज़न। तो कॉमन सिम्टम्स जो एडल्ट में रहते हैं वही उसी तरह के जो सिम्टम्स हैं ब्रेन ट्यूमर में बच्चों में भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो कुछ दूसरे सिम्टम्स होते हैं उसमें जो है एबनॉर्मल आई की मूवमेंट होती है, स्पीच में प्रॉब्लम होती है, खाने में या खाने को निगलने में परेशानी होती है, भूख कम हो जाती है और उसको जो है फीडिंग, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें डिफ़िकल्टी होती है फीडिंग में, बैलेंस में प्रॉब्लम होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और जो है वीकनेस के साथ जो है फेस का जो है ड्रूप हो जाना या एक तरफ को झुक जाना, इस तरह के जो कॉमन सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर में बच्चों में दिखाई देते हैं। कॉज की अगर हम बात करें तो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जो डीएनए में चेंज होते हैं उसकी वजह से ये ट्यूमर होता है और ये ब्रेन में ही डेवलप होता है और वहीं पर लोकलाइज्ड रहता है, या तो ब्रेन में जहाँ पर वो डेवलप होगा या जो आसपास के जो टिश्यू होते हैं उसमें रहता है। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर जो है दूसरे पार्ट में होता है, उसके बाद स्प्रेड होकर वो ब्रेन में पहुंचता है। तो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर या जिसको हम नॉन कैंसरस और कैंसरस ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, तो ये डीएनए में जो चेंजेस आते हैं, म्यूटेशन होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, जिससे जो सेल्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है और एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जिससे मास बनता है और यही जो मास है वो एक तरह का ट्यूमर बन जाता है, जिसको हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है बच्चों में होने वाला जो ब्रेन ट्यूमर है, पेडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर, इसको टाइप्स, किस तरह का वो टाइप है, कहाँ पर उसकी लोकेशन है, उसका साइज़ क्या है और वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में जो मेडिसिन आती हैं बहुत ही इफेक्टिव हैं। अगर प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है, नॉन कैंसरस है, तो बहुत ही अच्छी तरह से उसको क्योर कर सकते हैं। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर में कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन वो किस टाइप का है, कहाँ पर उसकी लोकेशन है, क्या उसका साइज़ है, ये सब चीज़ें देख के उसके हिसाब से मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती हैं। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है होम्योपैथिक मेडिसिन से ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम में बच्चों में भी मिलते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो पेडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर के ऊपर, उसके कॉज, सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर और होम्योपैथिक मेडिसिन से किस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।